ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। तो खबर आई है म्यूनिक से। जी हां, जर्मनी के म्यूनिक में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां पर दुनिया भर से नेता पहुंचे हुए। और इस म्यूनिक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की भी मुलाकात हुई। इस मीटिंग में क्या हुआ है, अमेरिका का रुख इस जंग को लेकर क्या है, और यूक्रेन की तरफ से इस मीटिंग से पहले और बाद में क्या बयान आया है, पूरी खबर हम आपको बताएंगे विस्तार से। वैसे तो अमेरिका की तरफ से ट्रंप पहले ही ये कह चुके हैं कि वो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को जल्द ही खत्म कराने वाले हैं। उन्होंने इसे लेकर एक नहीं कई दफा बयान दिया और यह भी बताया कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन से उनकी 1.5 घंटे तक इस मामले में फोन पर बातचीत हुई है और अब जल्द ही जंग भी खत्म हो जाएगी। लेकिन म्यूनिक में क्या हुआ, क्या यूक्रेन अब सरेंडर करने वाला है या फिर वो कुछ शर्तें लगा रहा है? अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया है और अमेरिका ने क्या कुछ शर्तें लगाई थी यूक्रेन के लिए, ये तो आपको पता ही होगा कि वो चाह रहा था कि खनिज $500 बिलियन के खनिज उसे यूक्रेन की तरफ से दिए जाएं, क्योंकि अभी तक वो मदद कर रहा है। तो दरअसल म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए दुनिया भर से नेता जर्मनी पहुंचे और इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने शुक्रवार को जर्मनी में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। इस दौरान वेंस ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन में टिकाऊ और स्थायी शांति का पक्षधर है और हम ऐसी शांति नहीं चाहते जिससे कि आने वाले सालों में पूर्वी यूरोप में संघर्ष शुरू हो जाए। इसके साथ साथ जेडी वेंस ने यूरोप से यह भी कहा कि वो अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए कदम बढ़ाए ताकि अमेरिका दुनिया में अन्य जगहों पर मौजूद खतरों पर भी फोकस कर पाए। इस बयान से हम ये समझ सकते हैं कि अमेरिका अब यूरोप से बंधा रहने के मूड में कतई नजर नहीं आ रहा है। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि वो नाटो से अलग होना चाहते हैं। दरअसल अमेरिका नाटो का प्रमुख सदस्य देश है और नाटो सदस्य देशों को मदद के बंधन में भी वो बंधा हुआ है और इसमें अमेरिका को काफी खर्च करना पड़ता है। लेकिन ट्रंप अब इसके मूड में नजर नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो बार बार ये कहते नजर आते हैं कि वो नाटो से अलग होने के मूड में हैं। लेकिन दूसरी तरफ म्यूनिक में ज़ेलेंस्की यूक्रेन की सुरक्षा पर जोर देते नजर आए। ज़ेलेंस्की ने वेंस के साथ मुलाकात जो हुई इसके बाद कहा कि हमारी बीच अच्छी बातचीत हुई है, भले ही यह हमारे बीच की पहली मुलाकात थी लेकिन ये आखिरी नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा है कि हम जल्द से जल्द सुरक्षा गारंटी के साथ शांति समझौते के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन इस बैठक से पहले ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा था कि अमेरिका और रूस बिना यूक्रेन को शामिल किए डील करते हैं तो यह डील कामयाब नहीं होगी। हालांकि ज़ेलेंस्की यह भी कह चुके हैं कि वो जमीन की अदला बदली के लिए भी तैयार हैं। ज़ेलेंस्की अमेरिका को यह भी ऑफर कर चुके हैं कि जहां तक खनिजों की बात है तो वो अमेरिका जो है वो अगर इन्वेस्ट करता है तो ये वहां के लोगों के लिए, यूक्रेन के लिए लोगों के लिए भी अच्छा होगा, उनको काम मिलेगा और साथ ही साथ अमेरिका भी अपनी जेब भर पाएगा। ज़ेलेंस्की का कहना था कि यूक्रेन तभी बातचीत के लिए तैयार होगा जब सुरक्षा की गारंटी मिल पाए। उनका यह भी कहना था कि वो पुतिन के साथ बैठक करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इससे पहले सुरक्षा की गारंटी की बात तो होना चाहिए, वरना ये सारी कोशिशें बेकार हैं। यानी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यह कहा कि वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलने को तो राजी हैं, लेकिन वो ऐसा तभी करेंगे जब अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन के पास एक साझा योजना होगी। अब ज़ेलेंस्की ने अपने बयान में अमेरिका के साथ साथ यूक्रेन के साथ साथ यूरोप को भी जोड़ दिया है और वो यूरोपीय देशों को क्यों ले आए हैं इसको भी समझना बहुत जरूरी है। यानी कि शांति समझौते के लिए ज़ेलेंस्की ये चाहते हैं कि यूरोपीय देशों को भी अमेरिका को पहले साधना होगा। दरअसल इसके पहले जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते ही थे तब ये बात सामने आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे यूक्रेन को मदद पहुंचाना बंद कर देंगे और इसको भांपते हुए उनके राष्ट्रपति चुने जाने के पहले से ही ज़ेलेंस्की जो हैं उन्होंने यूरोपीय देशों को साधना शुरू कर दिया था। आपको बताएं कि रूस और यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ज़ेलेंस्की से यह भी कहा है कि हम चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो और हत्याओं को रोका जाए। जबकि इससे पहले बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को चौंकाया था और कहा था कि वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जंग को लेकर शांति वार्ता की पहल शुरू कर चुके हैं।
हालांकि ट्रंप के इस बयान के बाद म्यूनिख पहुंचते ही यूक्रेन ने कहा कि वो एक पुख्ता योजना बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है, लेकिन बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर किसी परियोजना के और यूक्रेन की मर्जी के शांति वार्ता तो संभव नहीं है। दिलचस्प यह है कि इससे पहले रूस की तरफ से म्यूनिख में यूक्रेन के साथ होने वाली मीटिंग को लेकर साफ इनकार कर दिया गया था और यह कहा गया कि वो इस मीटिंग में, वो या उसके अधिकारी इस मीटिंग में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। जबकि आपको यह बताएं कि अमेरिका की तरफ से पहले यह कहा गया था कि म्यूनिख के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन और रूस के अधिकारियों की बैठक होगी और वहीं से इस मामले में कोई नतीजा निकल जाएगा। हालांकि ट्रंप की तरफ से यह भी कहा गया है कि सऊदी अरब में वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने जा रहे हैं और वहां से यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध का समाधान भी निकल जाएगा। बताएं कि इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप के साथ पहले हुई मीटिंग के आधार पर ही युद्ध विराम समझौते पर नहीं पहुंचा जा सकता। अगर जो हमने पहले मीटिंग की है उस पर कुछ बातचीत हुई है तो ऐसा नहीं है कि उसके पॉइंट्स ही आप लागू कर दें। म्यूनिख में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात के पहले भी ज़ेलेंस्की ने कहा था कि कुछ मसले ऐसे होते हैं जिन्हें सुलझाने के लिए दो राष्ट्राध्यक्षों का मिलना जरूरी होता है। यानी कि ज़ेलेंस्की हर हाल में यह चाहते हैं कि कोई भी बात होने से पहले या फैसला होने से पहले यूक्रेन की न केवल सुनी जाए बल्कि उनकी शर्तों का पहले ध्यान रखा जाए। इससे पहले अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने के बारे में भूल ही जाना चाहिए। इसके साथ ही अमेरिका ने यह भी कहा था कि यूक्रेन की सुरक्षा के लिए यूरोपियन देशों को भी आगे आना चाहिए, जबकि ज़ेलेंस्की ने यह साफ कह दिया कि वो सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं और नाटो में शामिल होना उनके लिए सबसे सस्ता और मजबूत ऑप्शन है। धन्यवाद।